नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। जिले के पूर्व विधायक एवं बहुचर्चित नेता रणवीर यादव के खगड़िया आगमन के साथ ही खगड़िया की राजनीति में एक नई पारी की तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर के सभी दल के लोग अपने अपने जहां तर्कस कस रहे हैं, इसको लेकर के रणवीर यादव भी पूर्व से तैयारियां करके ही आए हैं और कहे निश्चित ही 2024 का जो चुनाव होगा, निश्चित ही रणवीर के नेतृत्व में यहाँ के लोग चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी है और जिस दल से जिस पार्टी अगर उन्हें सिंबल देती है तो निश्चित ही रणवीर की सेना उसके साथ होगी और वहाँ से फिर नई राजनीति प्रारंभ होगी। खगड़िया के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी है। आइए सीधे बात करते हैं पूर्व विधायक रणवीर यादव जी से और वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं, 24 कैसा होगा और 24 को लेकर के उनकी क्या क्या तैयारी है, इसको लेकर के विशेष रूप से उनसे बात करते हैं। कम भीड़ है। आप जानते हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन 33 वर्ष का व्यक्तिगत है। मेरा परिवार को छोड़ दे तो मेरे परिवार को के जोड़ने से तो बहुत फहरिस्त लंबा है और 33 वर्ष मेरा राजनीतिक करियर है। 33 वर्ष के दरमियान हमने 11 संसदीय चुनाव लड़ा, लोकसभा और विधानसभा का, और 11 लोकसभा चुनाव में या तो हम फर्स्ट आए तो सेकंड आए। हमारा जो स्ट्राइक रेट है चुनाव का, ये सब विदित है, देश और पैमाना पर, राज्य पैमाना पर सब लोग जानता है। अब रही बात कि 2014 में हमारी पत्नी को, कृष्णा यादव जी को, राजद के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। उस वक्त मोदी जी का प्रचंड वेग था, लहर था। उस वेग में हमने ये कृष्णा जी मात्र महज 54,000 वोट से वो पराजित हुई, सेकेंड रहा। और जो सिटिंग एमपी थे दिनेश भाई जदयू का, वो थर्ड पोजीशन पर चले गए। और हमारा तैयारी इनका जो है 19 में था चुनाव लड़ने का, लेकिन इन वक्त पर जो है लालू जी ये सीट गठबंधन को दे दिए, वीआईपी पार्टी को, और मुकेश सहनी स्वयं सुप्रीमो उसका चुनाव लड़ा। और इसका परिणाम हुआ कि वर्तमान जो सांसद है केसर जी, उनको वॉक ओवर मिल गया, वो 3 लाख से जीता। अगर उस वक्त कृष्णा जी रहते तो केसर जी 3 लाख से हारते चुनाव। उसके बाद आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी इनको टिकट दे दिया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना प्रत्याशी का घोषणा बनाया था। हम स्वसम्मान उनसे अनुरोध किया कि आपने जो हमको टिकट का घोषणा किया कृष्णा जी का, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम चुनाव आपके दल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम आपका आभारी हैं इसके। अभी हम 6 साल 4 महीना के अंतराल में जेल से बाहर आए हैं और सारी चीज़ आप देखें कि 6 वर्ष 4 महीने के अंदर खगड़िया का विकास बंद है, ठप है, रुक गया। आदमी का जुबान बंद हो गया, कोई गरीब के बारे में बोलने वाला नहीं है, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सांसद तो एकदम निकम्मा है और बोलने लायक, देखने लायक आदमी नहीं। सिर्फ स्वयं है, वो शो करते हैं अपने आप को, जो है ना एक क्या कर डिजाइनर सूट पहनकर, डिजाइनर कुर्ता पहनकर आना है और चश्मा लगा के, गूगल्स लगा कर आना है और टाई टाई बाय बाय करके चला जाना। 24 को लेकर क्या कहेंगे? आप बता रहे हैं 24 के लिए। अब है कि हाँ, सब कुछ निर्भर करता है वर्तमान सांसद के ऊपर। सांसद का जो रणनीति है वो अभी पिछले 2 बार से एनडीए का प्रत्याशी था, अभी वो किसी खेमा में नहीं है। वो जो उनका क्रियाकलाप रहा है किसी खेमा में नहीं है। आपको लगेगा कि कभी इस खेमा में है एनडीए के, कभी उस खेमा में है, किसी खेमा में। फिर वो किसी दिन लगेगा आपको कि ये महागठबंधन का प्रत्याशी बनेगा। सिर्फ वो पब्लिक को झांसा दे रहा है, क्योंकि उसके पास अपना कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। अगर वो उनके ही एक्शन पर, चुनावी मिसाल पर हमारा चुनावी मिसाल निर्भर है। क्योंकि अगर हमको अपना जनाधार है, हमारा अपना वोटर्स है, साइलेंट वोटर है, कोई जात के आधार पर नहीं है, हमारा काम और सम्मान के आधार पर है।
और हम भी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे हैं, ऐसे पार्टी को जिस पार्टी के पास मात्र 2 लाख वोट हो। 2 लाख का वोट का पार्टी और मेरा वोट दोनों मिलकर ये खगड़िया लोकसभा का परिणाम जीत में बनाएगा और केसर को 3 लाख से हराएंगे, है ना। तो हम चुनाव, ये तो निश्चित है कि कृष्णा जी खगड़िया लोकसभा से 2024 का चुनाव ये लड़ेंगी, लोकसभा का निश्चित है। लेकिन है क्या कि अब केसर जो है ना, कहाँ से किस पार्टी में जाता है। अगर केसर अगर मान चोला बदल के आता है तो हम भी चोला बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत मतलब सभी दल के लिए विकल्प खुला है, खुला हुआ है। एनडीए हो या महागठबंधन, वहाँ से चुनाव किसी का खुला हुआ है। क्या है कि अगर जीतना है, जिस पार्टी को जीतना होगा उस पार्टी को रणवीर के वोटर्स का आवश्यकता है, उससे सहयोग लेना पड़ेगा। और लेने के लिए कृष्णा जी का टिकट कंफर्म करना पड़ेगा और हम जीत पक्का गारंटी के साथ जीत देंगे। क्योंकि किसी को राज चाहिए, किन्हीं को केंद्र चाहिए, हमको तो खगड़िया ही चाहिए। मक्का मदीना काबा काशी मेरे लिए खगड़िया है और खगड़िया का जनता ही हमारा है। हम उसके सेवा के सिवा दुनिया के किसी चीज़ को हम नहीं देखते हैं, नहीं परखते हैं, नहीं समझते। यही है, चुनाव ही लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना जो कि खगड़िया ही उनका मक्का मदीना और काबा या सब कुछ, काशी से लेकर जन्नत तक यही है और इसी के लिए हम हैं और इसी के लिए लड़ेंगे और इसी का विकास करेंगे। इस संकल्प के साथ वो फिर से नई पारी को तैयार है और 2024 के चुनाव को लेकर के अपना विकल्प देने, अपने नए गठबंधन हो चाहे जिस दल से हो, वहाँ से वो आने तैयार है और निश्चित ही खगड़िया के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे।